तो बच्चों आज पुनः जो है संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय और बेज के थ्योरम पर कुछ प्रश्नों को हल किया जाएगा। उसको देख करके आप अपना डाउट स्टोर करते रहोगे और प्रश्नों को हल करना सीखोगे, ठीक है ना। तो आज देखते हैं, एक क्वेश्चन है, एक कलश में 5 लाल एवं 5 काली गेंदें हैं। कलश से एक गेंद निकाली जाती है, उसका रंग नोट करके पुनः कलश में रख दिया जाता है। पुनः निकाले गए रंग की 2 अतिरिक्त गेंदें कलश में रख दी जाती हैं। पुनः एक गेंद निकाली जाती है, निकाली गई दूसरी गेंद के लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहले आप प्रश्न को भली भांति समझ लो। एक कलश है, इसमें 5 लाल गेंदें हैं। रेड कैसी गेंदें हैं? 5। और ब्लैक कैसी हैं? 5 लाल और 5 काली गेंदें हैं। पहला काम करते हैं कि इसमें से एक गेंद निकालते हैं। एक गेंद निकालने के बाद उसका रंग देख लेते हैं कि वो कैसी निकली है। मान लो वह गेंद काली निकल गई तो हम ये समझ जाते हैं कि काली गेंद निकली है। फिर क्या करते हैं, जिस रंग की गेंद निकलती है 2 अतिरिक्त गेंदें कलश में डाल और 2 अतिरिक्त गेंदें डालने के बाद फिर एक गेंद पुनः कलश से निकालते हैं और फिर हम देखते हैं कि वह गेंद कैसी है। प्रश्न में यही पूछ रहा है कि कलश में 5 लाल और 5 काले गेंदें हैं। 5 लाल और 5 काले गेंदें हैं। कलश से गेंद निकाली गई, उसका रंग नोट किया गया और जिस रंग की वो गेंद थी पुनः उसी रंग की 2 गेंदें कलश में रख दी गई। अब दोनों गेंदों को रखने के बाद एक और गेंद निकाली जाती है, दूसरी गेंद फिर निकाली जाती है, तो उसके लाल होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारा कलश है इसमें से अगर किसी एक गेंद को निकालोगे तो वह गेंद लाल भी हो सकती है और काली भी हो सकती है। तो लाल होने की घटना को हम E1 मानेंगे और काले होने की घटना को हम E2 मानेंगे। क्यों? क्योंकि जो हम EI मानते हैं, जो हम EI बेज के थ्योरम या संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय में जो हम EI मानते हैं तो I=1 2 रखते हैं। तो यहाँ हम लाल होने की घटना को E1 मान लें और काले होने की घटना को E2 मान लें। तो हम देखते हैं कि लाल होने की घटना E1 की प्रायिकता हो जाएगी 5/10 और E2 की भी प्रायिकता हो जाएगी 5/10। दोनों को जोड़ोगे तो दोनों की प्रायिकताओं का योग 1 हो जाएगा। अतः हम इसे E1 E2 मान सकते हैं। क्यों? हमने आपको बताया है कि प्रश्न में दोनों 2 घटनाओं को E1 E2 या E3 मानो जिनकी प्रायिकताओं का योग 1 हो जाए। तो यहाँ पहली गेंद निकाली गई तो यदि वह लाल निकलती है तो इस घटना को E1 मानोगे तो इसकी प्रायिकता 5/10 हो जाएगी, और यदि वह काली निकलती है तो उस घटना को E2 मानोगे तो इसकी प्रायिकता भी 5/10 होगी और इन प्रायिकताओं का योग 1 है। पहली शर्त पूरी हुई। दूसरी बात E1 E2 अपवर्जीय होनी चाहिए। तो ये भी सत्य है कि एक गेंद निकालोगे तो या तो लाल होगी या तो काली होगी। तो लाल निकलने की घटना E1 है, काले निकलने की घटना E2 है, तो ये परस्पर अपवर्जीय भी है। तीसरी बात है कि E1 E2 का निःशेष होना चाहिए। निःशेष होने का मतलब शून्योत्तर इनकी प्रायिकताएं शून्य नहीं होनी चाहिए। तो इनकी प्रायिकता शून्य है भी नहीं, क्योंकि लाल की प्रायिकता 5/10 1/2 है, काले की भी प्रायिकता 1/2 है। इस तरह से हम सवाल हल करने से पहले ये मानेंगे कि माना पहले से लाल गेंद निकलने की घटना E1, पहली गेंद लाल निकलने की घटना E1 है तथा पहली गेंद काली निकलने की घटना E2 है। अब पूछता है कि दूसरी गेंद निकाली गई, जब एक गेंद निकाली जाती है उसका रंग देख करके फिर उसमें उसी रंग की 2 गेंदें रख दी जाती हैं। तो पूछ रहा है कि एक दूसरी गेंद निकाली जाती है तो दूसरी गेंद के लाल होने की प्रायिकता, जो आपका प्रश्न है उसमें जो आपसे पूछ रहा है कि निकाले गई दूसरी गेंद की लाल होने की प्रायिकता, तो निकाले गई दूसरी गेंद को हम क्या मानेंगे? निकाले गई दूसरी गेंद की घटना को हम E मानेंगे। तो इस तरह से प्रश्न को देख करके आपको अंदाजा लग रहा है कि ये संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय पर प्रश्न है। क्यों?
क्योंकि थैले से एक गेंद निकाली जाती है, पहले गेंद निकाली गई तो यदि वह लाल निकलते हैं तो इस घटना को E1 मानो और काले निकलते हैं तो इस घटना को E2 मानो। सॉल्व में लिखा जा सकता है, माना थैले से लाल गेंद निकलने की घटना बराबर E1, थैले से काली गेंद निकलने की घटना बराबर E2 और तो इस तरह से P1 इक्वल टू 5/10, P2 इक्वल टू 5/10। अब इसके बाद कह रहा है कि दूसरी गेंद जो निकाली जाती है, थैले में एक गेंद आपने निकाल लिया, रंग देख लिया, वैसी उसी रंग की 2 गेंदें रख दिया। रखने के बाद जब आप दूसरी गेंद निकालते हो तो उसके लाल होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो हम मानेंगे माना थैले से दूसरी लाल गेंद निकलने की घटना E है, तो यहाँ फिर मानेंगे कि माना थैले से निकाली गई दूसरी गेंद के लाल होने की घटना बराबर E, लाल होने की घटना बराबर E। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है P इक्वल टू ज्ञात करना है, तो P इक्वल टू निकालना है, हमें निकालना है P। अब हम P के लिए हमें देख रहे हैं कोई शर्त नहीं है, यहाँ कोई शर्त नहीं है, तो यहाँ पर लगेगी संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। P का फॉर्मूला हम निकालेंगे, P इक्वल टू सिग्मा I इक्वल टू 1 तो I इक्वल टू 2, क्योंकि 2 ही है, E1 E2 2 ही घटनाएं हैं, तो I इक्वल टू n नहीं लिखेंगे बल्कि 2 लिखेंगे। तो हम लिखेंगे PE1 PEI इंटू PE/EI। अब इसका विस्तार करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि PE इक्वल टू PEI के हम 1 लिखेंगे, PE1 इंटू PE/E1 प्लस PE2 इंटू PE/E2। इस तरह से हम इनकी वैल्यू रखेंगे, हमें PE1 ये मिल गया, PE2 ये मिल गया। अब हम देखेंगे कि PE/E1 क्या है, PE/E1 और हमें चाहिए PE/E2। तो आप ये देखो, इस फार्मूले में हमें ये रखना है तो यहाँ से मिल गया, ए रखना है तो यहाँ से मिल गया। अब हमें ये चाहिए PE/E1 और PE/E2, तो आओ इस पर विचार करते हैं। PE/E1 क्या कहता है, E1 के घटने के बाद E के घटने की प्रायिकता। E1 क्या है, पहली गेंद लाल निकलने, थैले से लाल गेंद निकलने की प्रायिकता। कौन सी, पहली गेंद, माना थैले से पहली गेंद, माना थैले से पहली गेंद लाल निकलने की प्रायिकता, माना थैले से पहली गेंद लाल निकलने की प्रायिकता माना पहले थैले से पहले गेंद लाल निकलने की घटना E1 है,
माना पहले थैले से पहले गेंद लाल निकलने की घटना E1 है, माना थैले से पहले गेंद काली निकलने की घटना E2 है। तो आप बताओ E1 घट गई है, यानी पहले गेंद आपके लाल निकली होगी। तो जब लाल निकली होगी तो आपने क्या किया होगा, 2 लाल गेंदें उसमें रख दिया, 2 लाल गेंदें रख दिया होगा। तो अब लाल गेंदें कितनी हो गई होगी, 5 2 7, और कुल गेंदें कितनी हो जाएंगी, 12। तो वही कह रहा है कि यदि पहली गेंद लाल निकली है तो अब आपने थैले में 2 लाल गेंदों को रख दिया होगा, कुल 12 गेंदें हो गई होंगी, और 12 में 7 लाल होंगी। 7 गेंदें कैसे होंगी, लाल, क्योंकि लाल निकलेगी, जिस रंग की निकलनी है, जिस रंग की पहले गेंद निकलेगी उसी रंग की 2 गेंद हम रखेंगे। तो पहले गेंद यदि लाल रंग के निकलते हैं तो हम थैले में 2 अतिरिक्त गेंदें लाल रंग के रख दिए। तो इस तरह से लाल गेंदों की संख्या कितनी हो गई, 7 हो गई। जब लाल गेंदों की संख्या आपकी 7 हो गई और काली वाली 5 है, तो उस दशा में यदि पहले थैले से लाल गेंद निकलती है तो दूसरी गेंद लाल निकलने की घटना क्या होगी, 7/12। 7/12 इसको भले बातें समझ लो। यदि पहले गेंद लाल निकलते हैं माने E1 घटित हो गई, तो आपने 2 लाल गेंद उसमें रख दिया। इस तरह से E1 घटने के बाद E घटने की प्रायिकता निकालनी है। E क्या है, दूसरी गेंद भी लाल होना। दूसरी गेंद लाल होने का मतलब है कि अब लाल गेंदें 7 हो गई, तो पहली लाल निकल गई तो दूसरे के लाल निकलने की प्रायिकता 7/12 हो गई। और उसी तरह से यदि पहली गेंद काली निकली है, PE/2, यदि पहली काली निकली है, जब पहली काली निकली है तो आपने पहले गेंद को काली देखा तो उसमें 2 काली गेंद रख दिए, तो ब्लैक वाले की संख्या क्या हो गई, 7 हो गई। लेकिन लाल वाली उतनी ही थी। यदि पहले गेंद काली निकलती है तो दूसरे के लाल होने की प्रायिकता 5/12, क्योंकि लाल 5 रह गई, काली वाली 2 बढ़ गई, तो 5/12। तो इन फार्मूले में इसके यहाँ पर हम ये रखेंगे, भाई यहाँ ये रख देंगे और यहाँ हम ये रख देंगे और हमारा प्रश्न हल हो जाएगा। तो हम लिखते हैं PE1 बराबर 5/10 इंटू PE/E1 7/12 प्लस PE2 भी 5/10 है, थोड़ा बड़ा लिख दिया जा, 7/12 इंटू PE2 5/12। इस तरह से इसको जब हल करोगे आप तो आपका हो जाएगा 5 दूना के 10, 7/24 प्लस 5 दूना के 10, 5/24 इक्वल टू 12/24 इक्वल टू 1/2। इस तरह से आपका आंसर आ गया। ऐसे और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। अपने से क्वेश्चन बनाओ, अपने से सोचो। ये सोचो कि एक थैले में 3 लाल गेंदें हैं, 4 काले गेंदें हैं। ऐसे अपने से क्वेश्चन फॉर्मेट करो। एक थैले में 3 लाल गेंदें हैं, 4 काले गेंदें हैं। थैले से एक गेंद निकाली गई, उसका रंग देखा गया। रंग देखने के बाद उसी रंग की 2 अतिरिक्त गेंदें थैले में रख दी गई। 2 की जगह 3 गेंद रखो, 4 गेंद रखो, 1 गेंद रखो, उसी रंग की 1 अतिरिक्त गेंद थैले में रख दी गई। अब पुनः थैले से दूसरी गेंद निकाली गई तो उसके लाल होने की प्रायिकता या उसके काले होने की प्रायिकता। इस तरह से इस पर आप चाहो तो खुद ही तमाम क्वेश्चन फॉर्मेट कर सकते हो, इसको हल कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। ध्यान दो बच्चों, किसी महाविद्यालय में 60% छात्र छात्रावास में रहते हैं तथा 40% छात्र छात्रावास में नहीं रहते हैं। ऐसा पाया गया कि छात्रावास में रहने वाले 30% छात्र ग्रेड ए पाते हैं और छात्रावास में नहीं रहने वाले 20% छात्र ग्रेड ए पाते हैं। एक छात्र चुना जाता है, यदि वह ग्रेड ए पाया है तो उसे वह छात्रावास में रहता है। इस बात की प्रायिकता निकालनी है। मान के चलो एक महाविद्यालय है,
जैसे महाविद्यालय होते हैं उसमें हॉस्टल होते हैं, हॉस्टल ही छात्रावास है। मान लो ऐसा देखा गया कि महाविद्यालय के जितने छात्र थे उसके 60% छात्र हॉस्टल में रहते हैं यानी छात्रावास में रहते हैं, तथा 40% छात्र छात्रावास में नहीं रहते हैं। ऐसा देखा गया कि एग्जाम देने के बाद जो 60% छात्रावास में रहने वाले जो छात्र हैं उसमें से 30% छात्र ऐसे हैं जो ग्रेड ए पाते हैं। ग्रेड ए मीन्स अच्छा अंक पाना। छात्रावास में रहने वाले 30% छात्र ग्रेड ए पाते हैं, जबकि छात्रावास से बाहर रहने वाले केवल 20% छात्र ग्रेड ए पाते हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि यदि एक छात्र चुना गया, एक छात्र को बुलाया गया, पूछा गया कि आप कौन सा ग्रेड पाए हो, उसने बताया मैं ग्रेड ए पाया हूँ। तो यही बात है कि यदि एक छात्र को चुना गया, वह ग्रेड ए पाया हो, तो उसे छात्रावास में रहने की प्रायिकता, वह छात्र में यदि वह ग्रेड ए पाया है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह छात्रावास में रहता है। बच्चों ध्यान दो, ये प्रतिबंधित घटना हो गई, क्योंकि वह ग्रेड ए पाया है, ग्रेड ए पाने की घटना घट गई है, ग्रेड ए पाने की घटना घट गई है, तब हमें निकालना है कि तो वह छात्रावास में रहता है। इस प्रश्न में हम ये देखेंगे, यहाँ हमारे बेस के थ्योरम लगेगी, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय नहीं लिखेगी। जब प्रतिबंधित हो जाती है तो बेस के थ्योरम हो जाती है, और सिंपल है तो संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से हल करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि बेस के थ्योरम में हमें EI मीन्स E1 E2 E3 छांटना है। तो हम देखते हैं कि ऐसी घटनाएं जिनकी प्रायिकताओं का योग 1 होता है उन्हें ही E1 E2 मानते हैं। तो हम देख रहे हैं कि छात्र छात्रावास में, समस्त छात्रों में 60% छात्र छात्रावास में रहते हैं। तो छात्रावास में रहने वाले छात्रों की प्रायिकता होगी 60/100, 60/100 यानी 6/10, और छात्रावास में 9 रहने वालों की प्रायिकता हो गई 40/100, 4/10। तो 6/10 और 4/10 जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा। तो हम मान सकते हैं कि छात्रावास में रहने की घटना E1 तथा छात्रावास में 9 रहने की घटना E2, और ग्रेड ए पाना एक अन्य घटना है, इसको मानेंगे E। तो इस सवाल में हम देखेंगे, सवाल में ही मानेंगे कि माना छात्रावास में रहने की घटना E1 माना छात्रावास में 9 रहने की घटना E2, छात्रावास में 9 रहने की घटना E2। तो PE1 = 60/100, PE2 = 40/100। अब यह है कि अब हम देखते हैं कि जो छात्र रहते हैं एग्जाम में ग्रेड ए पाने की बात आ गई, ग्रेड ए पाने की घटना E मान लो, तथा माना परीक्षा में ग्रेड ए पाने की घटना बराबर E है। E है, अब आपको निकालना क्या है, PE। यदि वह ग्रेड ए पाया है, यदि वह ग्रेड ए पाया है माने E घट चुके हैं, ग्रेड ए पाया है माने E घट चुके हैं, क्योंकि ग्रेड ए पाने की घटना को हमने E माना है। यदि वह ग्रेड ए पाया है अर्थात E घट चुकी है तो वह छात्रावास में रहता है। E घट चुके हैं तो E1 के घटने की प्रायिकता निकालनी है। तो इसके लिए बेस थ्योरम लगाएंगे, और फार्मूला हमारा क्या होगा, फार्मूला का विस्तार करते हुए आप लिख लोगे PE1/E PE1/A अर्थात लिखेंगे
PE1 पहले बताया जा चुका है, PE/E1 बटा PE1 इंटू PE/E1 प्लस PE2 PE/E2 इक्वल टू PE1। अब हम देखेंगे हमारा PE1 ये हो गया, PE2 ये हो गया, अब हमें चाहिए PE/E1। फिर हमें चाहिए PE/E2। अब ये ध्यान दीजिए PE/E1 क्या कहता है, E1 घटने के बाद E के घटने की प्रायिकता, E1 घटने के बाद E के घटने की प्रायिकता। E1 क्या है, छात्रावास में रहना, और E क्या है, ग्रेड A पाना। यदि वह छात्रावास में रहता है यानी E1 घटित हुई है तो E के घटने की प्रायिकता, यदि वह छात्रावास में रहता है तो ग्रेड A पाने की, यदि वह छात्रावास में रहता है तो ग्रेड A पाने की प्रायिकता। तो आओ देखते हैं कि छात्रावास में रहने वाले कितने प्रतिशत छात्र ग्रेड A पाते हैं, 30%। तो यदि वह छात्रावास में रहता है तो ग्रेड आने की प्रायिकता 30/100। PE/E2, E2 क्या है, छात्रावास में नहीं रहता है, यदि वह छात्रावास में नहीं रहता है तो ग्रेड 1 पाने की प्रायिकता 20% है, तो 20/100 हो जाएगी। इसको उठा के इसमें रख दोगे, सवाल हल हो जाएंगे। हम लिखेंगे PE1/E। अब समझ लो, यदि वह ग्रेड A पाया है तो छात्रावास में रहने की प्रायिकता PE1 60/100 गुणे PE/E1 30/100 बटा 60/100 गुणे 30/100 धन 40/100 गुणे 20/100 इक्वल टू, इस तरह से 1 2 1 2 18/100 बटा 1 2 प्लस 8/100। इसको आप हल कर लोगे, निकल जाएगा 18/100 बटा 26/100 इक्वल टू 18/26 यानी 9/13। नीचे 9/13 लिख सकते हो आंसर। ये हल कर लो आप इस तरह से। अगर इतना नहीं पूछता है, यदि वह छात्रावास में रहता है तो ग्रेड A पाने की प्रायिकता, अगर इसे आप प्रश्न में से हटा दो, एक छात्र चुना जाता है, एक छात्र चुना जाता है उसे ग्रेड A पाने की प्रायिकता, एक छात्र चुना जाता है उसे छात्र द्वारा ग्रेड A पाने की प्रायिकता, छात्र ग्रेड A पाया हो या उसे ग्रेड A पाने की प्रायिकता या छात्र द्वारा ग्रेड A पाने की प्रायिकता चुना जाता है। छात्र द्वारा ग्रेड A पाने की प्रायिकता, या एक छात्र चुना जाता है छात्र द्वारा ग्रेड A पाने की प्रायिकता, या एक छात्र चुना जाता है, चुना गया छात्र ग्रेड A पाया है इस बात की प्रायिकता। ये भी लिखा जा सकता है, एक छात्र चुना गया है, चुना जाता है, चुना गया छात्र ग्रेड
एक पाया है कि प्रायिकता, ये दोनों बातें एक है। अगर आपको ये निकालना है, चुना गया छात्र ग्रेड ए पाया है, तो कोई शर्त नहीं है, तो हम यहाँ पर संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय लगाएंगे। ग्रेड ए पाने की घटना को अगर हम ई मान लें, ई मान लें, तो हम पी निकाल के छोड़ देंगे, पी निकाल कर छोड़ेंगे तो हो जाएगा पी ई वन, पी ई बाई ई वन, पी ई वन इंटू पी ई बाई ई वन प्लस पी ई टू इंटू पी ई बाई ई टू। तो आप पहले देख चुके हो P1 कितना था 60/100 गुणे, यदि छात्रावास में रहता है तो ग्रेड ए पाने की प्रायिकता कितनी थी 30/100 प्लस P2 40/100 छात्रावास में न रहने की प्रायिकता, और यदि वह छात्रावास में नहीं रहता है तो ग्रेड ए पाने की प्रायिकता। तो इसको जोड़ दोगे 1 2 1 2, फिर जोड़ दोगे 1 2 1 2, तो इस तरह से हो जाएगा 18/100 प्लस 8/100 इक्वल टू 26/100। इस तरह से इसमें दोनों प्रश्न बन सकते हैं। एक संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय पर आपका ये हुआ, इससे पहले वाला था वो किस पर था, वो बेस थ्योरम पर था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों एक प्रश्न यहाँ लिख दिया हूँ कि एक थैले में 3 लाल 4 काले गेंदें हैं, यदि 6 गेंद निकाली जाती है, उसका रंग नोट करके पुनः उसी रंग के 3 गेंदें थैले में रख दी जाती हैं, पुनः दूसरी गेंद निकाली जाती है, उसके लाल होने की प्रायिकता, यानी दूसरी गेंद के निकाली जाती है, दूसरी गेंद काली होने की प्रायिकता, यानी निकाली गई दूसरी गेंद काले होने की प्रायिकता आपको निकालना है। इसके पहले और टाइप क्वेश्चन आपको बताया गया है जहां पर 2 अलग अलग थैले लिए जाते थे, 2 या 3 थैले लिए जाते थे। मान लो 2 थैले हैं, इसमें कुछ लाल कुछ काले गेंदें हैं, दूसरे में भी कुछ लाल कुछ काले गेंदें हैं। उसमें से एक थैले का चुनाव किया जाता है और थैले में से गेंद निकाली जाती है, तो उसके लाल होने की प्रायिकता पूछ सकता है या उसके काले होने की प्रायिकता पूछ सकता है। आपको बेस थ्योरम या संपूर्ण प्रायिकता समय थ्योरम पिछले क्लास में जब पढ़ाया था, तो ऐसे प्रश्नों को मैं आपको हल करवाया हूँ। वीडियो देखोगे तो ऐसे प्रश्न का समाधान आपको मिल जाएगा। हमें उम्मीद है कि बेस थ्योरम और संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से आने वाले क्वेश्चन को आप भली भांति कर लोगे। यकीन रखो, आप छांटना सीखो। इसमें आपको यही करना है कि आपको ये देखना है कि वो घटनाएं EI का आपको चयन करना है। EI मीन्स E1 E2 E3 E4 EN 1 2 3 घटनाएं अगर ऐसी हैं कि वो प्रदर्श समष्टि का विभाजन करते हैं, कहने का मतलब है कि उनकी प्रायिकताओं का योग 1 हो। पहली शर्त है कि उनकी प्रायिकताओं का योग 1 हो और किसी भी घटना की प्रायिकता 0 न हो। तीसरी बात यह है कि वे घटनाएं अपवर्जी हों। तो ऐसी स्थिति में आप E1 E2 E3 का चयन करने के बाद आप संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय और बेस थ्योरम दोनों में से जो पूछ रहा हो, यदि सामान्य घटना की प्रायिकता पूछता है तो संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय लगाओगे, यदि प्रतिबंधित घटना की प्रायिकता पूछता हो, जैसा कि आपको बताया जा चुका है, तो बेस का थ्योरम लगाओगे। और उसमें ध्यान दो, P1 P2 P3 आपको तो पता चल जाता है, लेकिन फॉर्मूले में रखने के लिए हमें जरूरत होती है PE/E1, यानी E1 घटित हुई है तो E के घटने की प्रायिकता। तो बड़ी आसानी से थोड़ा दिमाग लगाओगे तो इसे ढूंढ लोगे। ढूंढने के बाद हमें उम्मीद है कि आप ये सब क्वेश्चन कर लोगे। संभवतः जो आपका 60 सिलेबस किया गया है यूपी बोर्ड का, अब यहीं ये समाप्त होता है। इसके बाद बर्नौली थ्योरम है, अगले पीरियड में उसको पढ़ाएंगे। लेकिन आपको लगता है कि आपका सिलेबस प्रायिकता का 12वीं का अब तक कंप्लीट हो गया हो, तो इसी को बार बार रिपीट करते रहना और हमारी शुभकामना आपके साथ है। आप अच्छे अंक पाओ, यही हम चाहते हैं। धन्यवाद।